प्रेज द लॉर्ड चर्च। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और परमेश्वर का वचन आज हम मनन करेंगे और परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरेंगे। देखिए, बहुत बार हम चिंताओं में, परेशानियों में फंस जाते हैं और अपने बच्चों के बारे में हम बहुत चिंताएं करते हैं कि हमारे बच्चे कैसे बढ़ेंगे, उनके लिए कितना खर्चा हमें करना पड़ेगा, स्कूल का खर्चा है और बहुत सारी चीज़ों का हमें डर लगता है बच्चों को लेकर कि कैसे हम इनको बड़ा करें। जो अभी नए नए माता पिता बने हैं और फाइनेंशियली उनके पास दिक्कत होती है, तो हम कई बार सोचते हैं कि कैसे हम स्कूल का खर्चा निकाल पाएंगे, कैसे बच्चे को खिलाना, अच्छा पहनाना, अच्छा कपड़ा, कैसे आज इस सोसाइटी में रहने के लिए हमें बच्चे को बहुत कुछ करना पड़ेगा। एक समय था जब बच्चे को ज़्यादा हमें देखने की आवश्यकता नहीं होती थी कि चलो बड़े हो जाते थे हम जैसे हमारे टाइम में। लेकिन आज का टाइम कुछ अलग है, आज के बच्चों के खर्चे कुछ अलग हैं। लेकिन देखिए, परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता के विषय में, यिर्मयाह की किताब, उसका पहला अध्याय और 5 वचन। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया और तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। यिर्मयाह के लिए परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना थी और परमेश्वर ये योजना जो है वो बता रहा है कि गर्भ में, मां के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, तुझ पर ध्यान लगाया है और मैंने तुझे चुन लिया है और मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। मैंने एक बहुत बड़ा काम तेरे लिए रख दिया है और इस बच्चे के जन्म से लेकर उसके फ्यूचर तक परमेश्वर ने सब कुछ उसके लिए प्लान किया है और परमेश्वर ने सब चिंताएं उसकी ले ली है। अब देखिए, ये बच्चा भी शायद पैदा भी नहीं हुआ, उससे पहले ही परमेश्वर का ध्यान है उसके ऊपर। और आज हम जब इस संसार में हैं, हमारे जब बच्चे हैं, तो परमेश्वर उनका भी ख्याल वैसे ही रखता है। पहले से ही परमेश्वर के पास उन बच्चों के लिए योजनाएं हैं। परमेश्वर ने उनको भविष्यवक्ता बनाना चाह रहा है, किसी को पास्टर बनाना चाह रहा है, किसी को क्या बनाना चाह रहा है, किसी को वर्शिपर बनाना चाह रहा है। तो परमेश्वर ने पहले से ही उन बच्चों के ऊपर अपना चित्त लगाया है। आप टेंशन मत लीजिए, परमेश्वर है जो अपने बच्चों को ऊंचा करना जानता है। देखिए, एक वचन हम और पढ़ लेते हैं। मत्ती की किताब, उसका 10वां अध्याय और 30 वचन में लिखा है, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। हम किस बात की चिंता कर रहे हैं? लेकिन आप सोचिए, परमेश्वर को पता है कि आपके सर पर बाल कितने हैं। परमेश्वर को यह पता है कि आपका एक एक बाल परमेश्वर का गिना हुआ है। तो परमेश्वर आपके बाल की फिक्र करता है, तो आपके क्या खाने की फिक्र नहीं करेगा, आपके पहनने की फिक्र नहीं करेगा, आपके रहने की फिक्र नहीं करेगा। परमेश्वर ने सारी फिक्र आपकी ले रखी है, सारी चिंताएं उसके ऊपर है। आप टेंशन मत लीजिए। आप इतना समझिए कि परमेश्वर ने अगर मेरे सिर के बाल भी गिने हुए हैं तो वो मेरे से कितना प्यार करता है और वो अनलिमिटेड प्रेम आपसे करता है, असीमित प्यार आपसे करता है। बस उसके प्रेम को जानते रहिए और समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। परमेश्वर का प्रेम को समझना है तो आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा और जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप खुदा के प्रेम को समझ पाएंगे और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। Praise the Lord. Amen.